कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। आगे की कहानी शुरू करते हैं, जो है शिव पुराण से, जिसका शीर्षक है शिव पार्वती विवाह। चलिए कहानी सुनते हैं। जब सती के खुद को योगाग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वस्त कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल भी दिया। सती ने मरते समय शिव से ये वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म, तब से उनके घर में सुख और समृद्धि छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभामायन हो गए। जब नारद जी ने ये समाचार सुना तो वे हिमाचल पहुंचे। वहां पहुंचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को बहुत प्यारी होगी। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। ये बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए, मेरे अनुमान से वे सभी शिव में हैं। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये गुण, यानी कि जो दोष हैं, वो गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब ये सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैंने का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा था कि जो नारद जी ने कहा तो उसे सत्य समझकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला होगा। उसके बाद माता पिता को बड़ी ही खुशी में समझाकर पार्वती तप करने लग गई। पार्वती जी के शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लें। जब सप्तऋषि सती की परीक्षा लेने आए, सप्तऋषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सबको चौपाट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के लिए और मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहाँ है मेरा हट भी पर्वत में ही समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए ही हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ जन्मों तक यही जीत रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले,
आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत में माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा ने जीत लिया था शिव जी का मन। जी हाँ, वर्षों तक तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का अग्र स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है, चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो। तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो, तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी दो क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग वर में 3 गुण देखने चाहिए, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे, शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है क्या? उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, नंग तो वो खुद रहते हैं, बहुत हुआ तो ज्यादा से ज्यादा चमड़ा लपेट लेते हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता है, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अंत वे अत्यंत जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा देखकर ब्रह्मचारी रूप त्याग कर प्रकट हुए और उनसे विवाह कर लिया। जहां दृढ़ लगन, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो, वहां लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाया गया कहानी शिव पार्वती विवाह पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पुरानी कहानी कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।